सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम अगले लेक्चर के लिए। हम आज के इस लेक्चर में आपके सामने लाएंगे 8 बहुत ज़ोरदार जीके के और करंट अफेयर्स के सवाल जो कि आप तक पहुंचेंगे कंप्लीटली बिना किसी प्राइस के, बिना किसी चार्ज के, निःशुल्क एकदम। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारे आज का सवाल नंबर 1 जो कि है पिक्टोरियल सवाल। आपके सामने 4 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ABCD। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से नोवाक जोकोविक कौन से हैं। चारों ही काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टेनिस के, और आपको इसमें से नोवाक जोकोविक जो कि एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं क्या आप इसको बता सकते हैं या नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है नोवाक जोकोविच, ये है रॉजर फेडरर, ये राफेल नडाल। तो आपने काफी ये फेमस टेनिस खिलाड़ी देखे होंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से फेमस खिलाड़ी कौन हैं। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है कि ये स्टेट है, ये कौन सा राज्य है। ऑप्शंस आपके सामने है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सारी की सारी हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स होती हैं और सिक्किम 8th है। आप देख सकते हैं ये हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं इनको, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें से बताना है ये वाली स्टेट कौन सी है। अब तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इसका आंसर है मणिपुर। तो आप इसमें से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मणिपुर इज द राइट आंसर। ये अरुणाचल प्रदेश है इस साइड, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे असम, असम के साथ बैठा है मेघालय, मेघालय इस साइड आता है मणिपुर, इस साइड आता है मिजोरम, और यहाँ पे आता है त्रिपुरा, और ये पूरा एरिया है सिक्किम। ये वाला स्टेट है सिक्किम। और ये जो आप यहाँ देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा, ये जो पार्ट होता है ये वाला, एक सेकेंड, ये जो पार्ट होता है इसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं। ये जो होता है इसको चिकन स्नैक, आपने देखा होगा एक मुर्गे को चिकन नेक बोलते हैं इसको, हमारे देश का। चिकन नेक इसलिए बोला जाता है, आपने कभी मुर्गे को अगर ध्यान से देखा हो तो मुर्गे के सारे शरीर में उसके जो गर्दन होती है वो सबसे पतली होती है और वहां वो सबसे वीक पॉइंट होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है नेपाल, नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है बांग्लादेश। इन तीनों के बीच में ये एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एरिया है जो कि इन 7 राज्यों को हमारे भारतवर्ष से जोड़ता है। तो आप देखें, इसलिए इसको बोलते हैं चिकन स्नैक। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगर आप ये तस्वीर देख के पहचान पाए कि ये किस तरह की पॉटरी है, तो आपने काफी हद तक सवाल सॉल्व कर दिया है। तो इस सवाल का पहला पार्ट यही है कि आप क्या बता सकते हैं इसको देख के कि ये कौन सी पॉटरी है। बड़ी फेमस पॉटरी है, जयपुर में बहुत ज्यादा ये विख्यात है, बहुत फेमस है, बहुत लोग इसको जानते हैं। फॉरेनर्स दूर दूर से इस पॉटरी को खरीदने आते हैं। इस पॉटरी का नाम क्या है? पहला सवाल, पार्ट नंबर 1। इस पॉटरी का नाम है ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी। आइए मेन सवाल पे चलते हैं। किस रूलर के द्वारा, किस शासक के द्वारा ब्लू पॉटरी को जयपुर लाया गया? क्या आप इसका जवाब बिना ऑप्शंस के दे सकते हैं? पहला पॉइंट। चलिए, अगर आपने जवाब दे दिया बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हिस्ट्री का सवाल है ये। ऑप्शंस आपको दे देते हैं A, B, C और D। राजा राम सिंह, राजा सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए, आप बताइए, सोचिए। डी इसका गलत आंसर है, राजा रतन सिंह नहीं है। अगर जिसने सोचा है वो गलत सोचा है। कई लोगों ने राजा सवाई जय सिंह के ऊपर सोचा होगा कि राजा सवाई जय सिंह नहीं, ये नहीं लाए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह 1550 से 1614 के बीच में मुगलों के साथ और अफगानिस्तान में इन्होंने बहुत सारे अभियान किए थे मुगलों की तरफ से। तो उन्हीं अभियानों के दौरान, अपनी जीत के बाद और बातचीत के दौरान
इन्होंने नीली मिट्टी के बर्तनों की कला को जयपुर लाने में सबसे पहले थे। आइए अगला सवाल। राजस्थान सरकार 20 अगस्त से प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में एक नई स्कीम जो है उसको शुरू कर दिया है उन्होंने। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस स्कीम के बारे में कहना है कि मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रहे हैं जिसमें गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसका न्यूज कवरेज आज के न्यूज़पेपर में भी काफी हुआ है और रोजाना होता है। खाने में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। आज इसमें डीडवाना की काफी तारीफ हुई थी। इस पर्टिकुलर योजना में न्यूज़पेपर में कवर हुआ था और राज्य सरकार ने इस योजना में प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का निश्चय किया है। इस योजना का नाम बताएं। यदि आप बिना ऑप्शंस के बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु फिर भी आपकी सहायता के लिए हमने ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, बड़े आसान। चलिए, आशा करता हूं अब तक आपने सही जवाब दे दिया होगा। यदि आप कह रहे हैं राजीव रसोई योजना तो ये जवाब गलत है। यदि आप कह रहे हैं गांधी, ये भी जवाब गलत। यदि आप कह रहे हैं इंदिरा तो ये जवाब सही, एकदम सही। इंदिरा रसोई योजना इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है इंदिरा रसोई योजना। ऑप्शन डी, इंदिरा रसोई योजना इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल। उत्तर से दक्षिण तक नदियों का सही क्रम क्या है? काफी हद तक आपको कौन बने करोड़पति केबीसी की फील आ रही होगी। तो आपको यहां बताना है उत्तर से दक्षिण तक नदियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब तक आपने सही बता दिया होगा। ए गलत ऑप्शन है। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। आंसर सी। देखिए, सबसे ऊपर आती है सिंधु नदी, इंडस, सिंधु। उसके बाद में हमारे आती है झेलम। इसके बाद में आती है हमारी चेनाब। फिर आप देखिए यहां पे ये है रावी, ये नदी है रावी, नीचे इसका नाम लिखा है। फिर यहां आती है बियास और फिर आती है सतलज। तो इसको हम ऐसे याद रखते थे, इस तरह से। आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चेनाब रावी, बी से बियास, एस से सतलज। तो आप एक ऐसे शॉर्ट एक्रोनियम्स बना सकते हैं जिससे आप याद कर सकें। तो ये आपका नक्शा है। ये हमारे पूरा का पूरा सारी नदियों का सिस्टम है जो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। और ये सारी फिर आगे चल के पाकिस्तान में एक सिंधु नदी बनके, सिंधु घाटी सभ्यता का इसी के ऊपर ही आगाज हुआ था। पूरी सभ्यता इसी पे बसी हुई थी, सिंधु नदी पे। ये आगे चल के पाकिस्तान होती हुई अरेबियन सी में जाके गिरती है। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों को सबसे लंबी से छोटी तक व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने, नदियां आपको दी हैं, अपना समय लीजिए। ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया कि कावेरी सबसे छोटी है। सबसे छोटी इनमें कौन सी है? कावेरी। तो अब आपको आइडियली केवल इन 3 नदियों के क्रम आपको लेंथ आपको डिसाइड करनी है, जिससे आपका क्रम निर्धारित हो जाएगा। इसमें भी आपको सबसे, अगर आप लंबी पता हो और इसके बाद सबसे छोटी पता हो इन तीनों में से, तो आप काफी हद तक इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है इसका, सबसे लंबी है यमुना, फिर नर्मदा, फिर महानदी और सबसे छोटी कावेरी, 800 किलोमीटर। इन 4 में से तो यमुना, नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यमुना, नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारा पूरा ये सिस्टम चलता है। ये गैंजेस मतलब गंगा है, ये यमुना है। यमुना काफी लंबी नदी है। आप देखिए यहां से शुरू होकर पूरा इस तरह से पार करते हुए इस तरह से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो कि आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती हैं और जाके अरेबियन सी से मिलती हैं। ये देखिए अरेबियन सी से मिलने वाली ऐसी 2 मुख्य नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं और काफी इंपॉर्टेंट इनकी वैलीज बनती हैं। बाकी आप देखिए महानदी एक बहुत बड़ी नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। सारी नदियां आप देखिए सारी की सारी वेस्ट से ईस्ट जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट और ये भी वेस्ट से ईस्ट। तो आपने ये एक्चुअली आईएएस का सवाल है कि
सारी नदियां इन दोनों को छोड़ के वेस्ट से ईस्ट क्यों फ्लो करती हैं? ये नदियां यहां से निकल करके, ये नदियां यहां से निकल रही है, आप देखिए यहां से निकल रही है, ये नदी कृष्णा यहां से निकल रही है, देखिए ये यहां से निकल रही है कावेरी, ओरिजिनेट यहां से हो रही है, शुरू यहां से हो रही है, और ये पूरा ट्रैवल करके इधर जा रही है। कहां जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। क्यों नहीं ये नदी यहाँ पे आ जाए, क्यों नहीं यहाँ पे आ जाए, क्यों नहीं यहाँ पे आ जाए? ये एक आईएएस का सवाल था 5 नंबर का मेंस के अंदर, आप भी इसको सोचिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, 6 अगस्त 2020 को दुनिया भर में किस घटना की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई? ये घटना 6 अगस्त 2020 को नहीं हुई थी, 2020 6 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, यानी 2020 में से यदि हम 75 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1945। 6 अगस्त 1945 को एक घटना घटी थी। 6/8/1945 को कौन सी घटना घटी थी? ये उस घटना का चित्र है। देखिए यहाँ पे एक एरोप्लेन जा रहा है, एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, तो ये कौन सी घटना थी? ये घटना, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शंस देके बहुत आसान हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये चंद्रमा पे लैंडिंग तो नहीं है, ये प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हो सकता है, किंतु ये था पहला बॉम्ब अटैक। फर्स्ट बॉम्ब अटैक किसके द्वारा? यूएस द्वारा। किस पे? जापान पे। जापान में भी किस पे? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा पे पहला बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था, फिर नागासाकी पे गिराया था। इसके तत्पश्चात जापान कंप्लीटली धराशायी हो गया था और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। सबने अपने घुटने टेक दिए और 2 देश जो विजयी निकले उसमें से वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल देखेंगे। देखिए हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को यूएस ने पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। किस प्लेन से गिराया था? B-29 बॉम्बर प्लेन था वो, और हिरोशिमा पूरी तरह से धराशायी हो गया था। आज भी वहां पे उस बॉम्ब्स की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों में देखे जाते हैं। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, किस अंतरिक्ष कंपनी ने मंगल परीक्षण रॉकेट में अपवर्ड लैंडिंग करी? मार्स टेस्ट रॉकेट किस कंपनी का था जिसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करी और एकदम अपवर्ड लैंडिंग करी? मतलब बेसिक हमारे यहाँ क्या होता है, रोवर जो निकलता है वो ऐसे सतह होती है अगर, तो उसके ऊपर इस तरह से ऐसे रहता है। इस बार जो इन्होंने लैंडिंग की प्रैक्टिस करी वो इस तरह की सतह है, तो इस तरह पूरा स्ट्रेट वर्टिकल लैंडिंग होगी ये कंप्लीटली, इस प्रकार की लैंडिंग। ये कौन सी कंपनी? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्पेस एक्स, टेस्ला, एयरबस और बोइंग। तो देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है सी, स्पेस एक्स। एक मार्स का रॉकेट बनाया इन्होंने, प्रोटोटाइप बनाया उसका, उसको एक स्पेस के एनवायरनमेंट में ले जाके, अंतरिक्ष जैसे एनवायरनमेंट में कई 100 फीट ऊपर हवा में इसको उड़ाया और वापस से इसका जब लैंडिंग किया तो एकदम स्ट्रेट लैंडिंग किया इसका। हालांकि केवल 45 सेकंड तक के लिए पूरी फ्लाइट लास्ट की और 500 फीट तक की ऊंचाई इसने हासिल की, किंतु ये स्पेस एक्स का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है और स्पेस एक्स इस इनोवेशन में बहुत आगे है। बड़ी बात यह है, स्पेस एक्स के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क काफी फेमस नाम है। चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये सवाल काफी अच्छे लगे होंगे, काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी। धन्यवाद।